टॉपिक ये है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है। अब एक होता है लैपटॉप और एक होता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर तो दोनों ही है। लैपटॉप को ऑन करने का तरीका नहीं बता रहे हैं अभी डेस्कटॉप को ऑन करने का बता रहे हैं। अब डेस्कटॉप यहाँ पे आपके सामने बन रखा है, जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू पूरा सिस्टम है। लेकिन हम अभी कैबिनेट लिखे क्योंकि ये तो सिर्फ कैबिनेट है ना। और तार और भी सब क्या है, जुड़ा हुआ है। मेन बोर्ड है यहाँ पे। मेन बोर्ड से एक वायर निकला है जो मॉनिटर में आया है, एक वायर निकला है जो एसएमपीएस में आया है। मॉनिटर से एक वायर निकला है जो मदरबोर्ड में लगा है, कीबोर्ड से एक वायर निकला है जो मदरबोर्ड में, और यहाँ से माउस से एक वायर जो मदरबोर्ड। इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या पार्ट्स कैसे होते हैं वो आपको बता दिया गया है। अब विश्वकर्मा भगवान का नाम लेके इसको क्या कर देना है, चालू करना है। लड्डू उड्डू चढ़ाओ, सब लाए हो सब, नहीं ना? कंजूस हो तो तुम्हारे जैसा। डेयरी मिल्क किसी को दे दोगे तुरंत, लेकिन लड्डू खरीद के नहीं लाओगे भगवान के नाम पे। चलो, तो ऑन करने का सबसे पहला स्टेप कि आप यहां से दोनों स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है? जैसे ही तुम दोनों स्विच को ऑन करोगे तो एक वायर से लाइट किसमें पहुंच जाएगा, मॉनिटर में, और एक वायर से लाइट किसमें पहुंच जाएगा, एसएमपीएस में। कोई दिक्कत है? अब यहां मॉनिटर में लाइट पहुंचेगा तो वो एक बार मॉनिटर में कुछ लिखेगा और फिर लिखा हुआ चला जाएगा। और लिखेगा पता है क्या, मॉनिटर के कंपनी का नाम, और फिर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन लाइट इसमें रहेगा, बिजली रहेगा इसमें, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे तुम्हारे घर में टीवी है ना, टेलीविजन, टेलीविजन को तुम खाली ऑन कर देते हो तो फिल्म चलने लगता है। तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उसको अलग अलग किसी ना किसी से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे वाईफाई से कुछ चला रहे हो, चाहे टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइव चिंगल वाला है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ लगाना होता है। अरे भैया बिजली क्यों दिए, इसका मतलब पावर मिला। क्या मिला, पावर। लेकिन डेटा नहीं ना आ रहा है, तो डेटा आने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर तुम यहां से ऑन किए दोनों तो लाइट आ गया मॉनिटर में। मॉनिटर में ही जा दिखाता है कि वो लाल कलर का क्या हो रहा है, जल रहा है। देखते हो कि नहीं देखते हो? ये वो लाल चाहे हरियर कलर का क्या होता है, जलता है। लेकिन कोई डेटा दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये जो है डेटा कहां से लाएगा, डेटा लाएगा इधर से। समझ में आ रहा है ना? तो अब आगे समझते हैं। ऑन किए, मॉनिटर में लाइट आ गया, एसएमपीएस में लाइट आ गया। लेकिन इसके बाद जो पार्ट्स लगे हुए हैं जिसमें कौन लाइट देगा, एसएमपीएस लाइट दे रहा है, वो सारे पार्ट्स अभी ऑन नहीं हुए हैं। वो सारे पार्ट्स ऑन नहीं हुए। तो उसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो स्विच रहता है ना, वो गोल की छोटी चुकी, उसको दबाते हैं और छोड़ देते हैं। अब कुछ लड़का नए नए आता है, सब उनका क्या करेगा, एकदम दबाएगा, कहेगा दबा रहे हैं ना, तो बार बार बाहर फेंक दे रहा है। तो वो क्या करता है कि 4-5 बार दबाएगा, अंदर कहने घुसा रहा है, बार बार दाब रहे, उल्टी कर दे रहा है। समझ सके नहीं? तो तुम ऐसा नहीं करना। स्विच दो प्रकार का होता है। जैसे लाइट का, फैन का जो स्विच होता है, उसको जब तुम दाबोगे ना, तो नीचे दाबोगे तो नीचे ही रह जाएगा, ऊपर दाबोगे तो ऊपर रह जाएगा। अब के घर में बेल लगा है, क्या लगा है, बेल मने घंटी। अब बेल वाला बटन को तुम नीचवा दबाओगे तब फिर ऊपर भाग जाता है। तुम सोचोगे नीचवे रहे ही, कब लेन तो जले कोई आ ना जाए, चाहे जब तक हम नहीं चाहे तब तक तो नीचे रहेगा। एक बार दबा दिए वो बेल अपने एक राउंड क्या हो जाएगा, बजेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अपने गाना होने बज रहा है, मुबारक चाहे कौन आया कौन आया, पपाया पपाया, है कि नहीं? समझ कि नहीं? तो वो क्या होगा, एक राउंड अपना बजेगा, फिर दोबारा बजाना होगा, फिर दोबारा।
तो जैसे स्विच भी दो टाइप का हो गया कि नहीं, एक वो जो दाबो तो वहीं रह जा रहा है, एक वो दाब रहे हो तो वो वापस चला जा रहा है लेकिन काम अपना कर दे रहा है। सेम यही चीज यहाँ पे है। इसको तुम सोचोगे दाबे तो दबले रह जाए, तो नहीं होगा। दाबे तो दाबे रह जाए तो होने वाला नहीं है। करना ये पड़ेगा कि आप दाब दिए और छोड़ दिए। अब एक्चुअली दाब के छोड़ने से होता क्या ना, ये भी हम तुमको बता दे रहे हैं। देखो, कभी गए हो शादी ब्याह में? अपने शादी में तो गए ही हो गए कम से कम। अच्छा अभी नहीं हुआ है, चलो हो जाएगा, आग खराब होगा तो मान लो कि कहीं शादी वादी में जाना ना, चाहे पार्टी वार्टी में, तो देखना कि वो लगा रहा था ट्यूब लाइट। क्या लग रहा था? ट्यूबलाइट बांस पे बना रहता ना, खामा पे। लड़का के घर लड़की के घर से तनी पहले ही से रहता है कि हाँ नहीं जाना है, रास्ता ऐसा है। अब ट्यूबलाइट को जलाने के लिए ना कोई स्विच वहां नहीं लगा रहता है, दो तार होता है, दोनों तरफ कहीं सटा के छोड़ दो। मैंने वहीं नहीं देना है, क्या करना है, सटा के इसे छोड़ देना है, तो ट्यूबलाइट जल जाता है। तुम लोग कभी ऐसे देखे हो, किए हो? नहीं, ऐसा होता है। एक वीडियो भी हम दिखा देंगे, दो तार रहता है ना, इसे सटा के छोड़ दो। उससे होता क्या है ना कि उसको बट वहां पे शॉर्ट लगना चाहिए, वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जैसे एक तरीके से हम बताएं तो कभी बचपन में क्या क्या गैस का पाइप लेके एक बाल्टी ऐसे करके आप पानी निकाले हो, जैसे एक बार इसको तो पनिया निकलते रहता है। मतलब एक बार तुम फ्लो बना रही, उसके बाद वो अपना काम कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है ना, लाइट आ रहा है एसएमपीएस में, एसएमपीएस बाकी को लाइट लगाया हुआ है, लेकिन जो बोर्ड है ना, जो मदरबोर्ड है, वो ऑन नहीं हुआ है। उसी को ऑन करने के लिए ना उसको एक तरीके से शॉर्ट देना पड़ता है, बोल सकते हो। क्या देना पड़ता है? शॉर्ट देने के लिए क्या है ना कि दो गो ऐसे तार रहता है, तो दोनों जले एक बार शॉर्ट के ऐसे हट जाएगा ना, ऑन हो जाएगा। सटले नहीं रहेगा, सट के हट गया, क्या हो जाएगा, ऑन। तो जब बटन नहीं दाबते हैं तो दोनों तार ऐसे रहता है, और जैसे जैसे दाबेंगे वो दोनों पास पास आओ, दूर से देख लो, छू लो करीब से, तो दोनों दूर है। जैसे दबा रहे हो कहाँ आ रहा है, पास। अब ऐसे पास आ गया, अब उसके बाद बटन नहीं दबाता है, छोड़े तो फिर कहाँ आ गया। तो जैसे सटा शॉर्ट लगा ना, तो सटता है तो शॉर्ट लग जाता है ना, तो शॉर्ट लगा, क्या हो गया, पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होना चालू हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों बटन दबाए मेन बोर्ड से, बिजली किसमें आ गया, लेकिन क्या कुछ दिखाई देगा? क्योंकि डेटा कहां से आएगा, हमारे सीपीयू वाले पार्ट से। और एक्चुअल में डेटा क्या होता है? डेटा मतलब कुछ फाइल्स, जो कुछ लिखा हुआ है, और लिखा हुआ अगर दिखाएगा तो वो कहीं स्टोर है तभी तो दिखाएगा ना। तो वो कहा है एक्चुअल में, स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जो यहाँ पे अलग अलग स्टोरेज डिवाइस लगता है ना, उसके अंदर। तो जैसे हम यहां से ऑन करेंगे, जो पार्ट हमारा ऑफ था वो भी क्या हो गया, ऑन हो गया। और जब ऑन होगा तो यहाँ पे कुछ 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 लिखना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब लिखता है अलग अलग विंडोज या फिर अलग अलग ऐसे कुछ करके लिखेगा। और जब ऑन होगा ना, तो ऑन होने के बाद एक होम स्क्रीन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? होम स्क्रीन, जहां पे इधर देखने की स्टार्ट दिखाई देता है, इधर देखने की डेट एंड टाइम दिखाई देता है, इधर कुछ छोटे छोटे इमेजेस दिखते हैं जिसको आइकन्स के नाम से बोला जाता है। कुछ छोटे छोटे आइकन होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अब जब यहां से ऑन करोगे ना, तो इधर होम स्क्रीन आने में ना हर एक प्रकार के कंप्यूटर में अलग अलग समय लगता है। यानी तुम में से अलग अलग बच्चे लैब करते हैं, तो किसी का होम स्क्रीन आ जाएगा 2 सेकंड में, किसी का आएगा 5 सेकंड में, किसी का ले लेगा 10 सेकंड। ऐसा क्यों होता है? तो ये पूरा का पूरा जो है ना, वो निर्भर करता है कि आपकी कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। यानी उसमें प्रोसेसर कितना तगड़ा है, रैम कितना तगड़ा है। ये सब जितना तगड़ा रहेगा उतना ही जल्दी और उतना ही धीरे क्या होगा, स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं ना, 4 आदमी सोया हुआ है। अब 4 आदमी सोया है, और तुम जाके चारों को एक बार ऐसे खोदना है जगने के लिए, तो जाके ऐसे ऐसे करोगे तो वो तुरंत उठ के बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो कई बार रहने उन्हें कर गया, तब क्या होगा, उठेगा। तो कोई तुरंत उठ गया 10 सेकंड में, कोई 30 सेकंड में, कोई 1 मिनट, कोनो 2 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो
एक तरीके से ये जो आप कर रहे हैं ना, उठ रहे हैं, वो समझिए कि आपके ब्रेन के लेवल से हो रहा है। जितना बढ़िया फ्रेश नीट एंड क्लीन ब्रेन, उतना तेजी में आपको अपने ऊपर कंट्रोल उठ जा रहे हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी जितना बढ़िया हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज आएगा वो बताएंगे, उतना तेजी में ये क्या हो जाएगा, जल्दी ऑन हो जाएगा और होम स्क्रीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होम स्क्रीन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी में ज्यादा समय ले सकता है, किसी में कम भी ले सकता है। आगे बढ़ा जाए। जब होम स्क्रीन आ जाए ना, तो होम स्क्रीन आते ही काम करना चालू नहीं करना। होम स्क्रीन जब आ जाए तो 1 मिनट तक कम से कम उसको छोड़ देना, कोई काम नहीं करना 1 मिनट तक। समझ में आ रहा है? और 1 मिनट तक कोई काम नहीं करना, छोड़ देना है। और 1 मिनट बाद जो सबसे पहला काम करना है वो करना है रिफ्रेश अपने कंप्यूटर को, रिफ्रेश करना है। अब इसमें दो सवाल आएगा, सर 1 मिनट बाद काहे करेंगे, और दूसरा कि पहले रिफ्रेश काहे करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम 1 मिनट के पहले अगर काम करोगे तो तू मना कर देगा, लेकिन उसमें होगा क्या, जैसे ही कंप्यूटर खोल के होम स्क्रीन आया, तुम यहाँ पे राइट क्लिक किए ना, तो रिफ्रेश वाला बॉक्स तुरंत नहीं आएगा। राइट क्लिक कर दिए तो नहीं आएगा। फिर तुम क्या करो, कहोगे कि नहीं आ रहा है, उतनी ही देर में तुम अपने माउस को इधर से इधर भगा दोगे, तब पॉइंटरवा इधर आ जाएगा और तब देखोगे वहां पे रिफ्रेश का बॉक्स खुला। क्यों होता है, क्या होता है? जैसे मान लो तुम सोए हो, अब तुम सोए हो, अब जैसे ही तुमको कोई उठाया, उठ गया, और एक बात कहा कि दौड़ना चालू कर दो, अभी तुम बेड पे क्या हो, सोए हो, एकदम नींद में सपना देख रहे हो, वाओ इतना बढ़िया, ओहो तेरे सपनों की रानी कब आएगी, है कि नहीं? तो तुम एकदम मस्त क्या हुआ, सोए हो, और तुमको कोई उठा दिया, तो अभी ऐसे उठे, उठ के अभी थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे हो, आंखों को ऐसे मसल रहे हो, अभी वो सब तुम करवे नहीं किए। पहले तुमको कौन ने कह दिया कि तुम जाओ दौड़ के आंगन में चल जाओ, चाहे दौड़ के दोबारा चल जाओ। अभी उठे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बॉडी सारा रेडी होगा, और जब 2 मिनट आराम से पड़ जाएंगे तो सारा बॉडी रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है जी, उठ के बैठे हैं, तनिया अभी बहुआ है, तनिया अभी रेडी हुए, तले कल दौड़ा दिया, जाएंगे उधर कहीं लड़ जाएंगे, फूल विनाश भड़क जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे कभी होता है, तुम लोग रात में सोए हो, फिर अचानक थोड़ा उठना होता है, तो ऐसे उठोगे, ऐसे जाते हो तो लगता है कि ओ मार क्या है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सेम यही चीज किसके साथ है? कंप्यूटर के साथ। अरे अभी तो उसको तो ऑन किए तो ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद इसके सारे पार्ट पुर्जा रेडी हो रहे हैं अभी प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। तो तुम 1 मिनट छोड़ो, जैसे तुमको उठा के नहीं ना बोल दिया जाएगा, अरे कौन उठा दिया, उठ गए, और उसके बाद बैठे बिछौना पे खूब बढ़िया, यानी सारा बॉडी वॉडी क्या हुआ, रेडी हुआ, उसके बाद कौन कहेगा काम करने के लिए धाए धाए करोगे। लेकिन अभी उठ के बैठो, कौन कहेगा जाओ गिलास पानी लेके आओ, तो या तो नहीं जाओगे, ना तो 2 मिनट बाद जाओगे, आज तुरंत अगर चले गए तब बहुत लड़ जाओगे। तो कंप्यूटर भी तुम बटन दाबोगे तो काम ही नहीं करेगा, नहीं तो थोड़ा देर बाद काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए कंप्यूटर कभी भी ऑन हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कम से कम कितने देर के लिए। और उसके बाद सबसे पहला काम, अब सवाल है रिफ्रेश क्यों करेंगे। अरे भाई साहब, आप जब सवेरे सवेरे उठते हैं तो सवेरे सवेरे उठने के बाद जाके क्या करते हैं, फेयर एंड लवली पोतते हैं? नहीं ना, क्या करते हैं, जाके आंख पे पानी मारते हैं, नहीं नहीं मारते हैं, सिंपल है। तो आपको भी यही करना है कंप्यूटर के साथ। अभी वो उठा है, उठने के बाद 1 मिनट छोड़ दिए, छोड़ के जाके उसके बाद एक बाल्टी पानी मत झोंक देना उसका। उस देखो तुम पानी काहे मारते हो, कि थोड़ा रिफ्रेश करो, तरोताजा फील करो, इसीलिए ना। तो कंप्यूटर तरोताजा फील करे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। क्या बात है, 2 4 5 10 बात, ये नहीं कि काम छोड़ के खाली रिफ्रेश कर रहे हैं। तो यार एक काम बाद में होगा, पहले इसको तरोताजा फील करवाओ, खाली रिफ्रेश कराओ, नहीं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है?
अब उसको 5-7 बार रिफ्रेश करो, फिर अपना काम करना चालू कर दो। लेकिन बीच बीच में भी रिफ्रेश आपको करना होता है। अब ये भी समझा देते हैं एग्जांपल से क्या है। तो देखो, मान लो तुम सुबह उठे, पानी वानी मार लिया आंख पे, एकदम झाड़ झूर के निकल गए बाजार में। अब तुम झाड़ झूर के जब बाजार में निकले तो रोड रोड पर खूब बढ़िया पाउडर ऑर्डर उड़ रहा है, धूल उल, हवा, डस्ट, सारा उड़ के कहाँ पड़ गया? तुम्हारे चेहरे पे। और जब तुम घरे आओगे ना 2 घंटा बाद, भंगवाई भंगवाई फील करोगे। कैसा होगा? जब भंगवाई फील करोगे ना, लेकिन जाओगे हुए तनी फिर से तनी मारोगे ठंडा ठंडा पानी, फिर लगेगा हाँ दोबारा एनर्जी उतना ही टाइट आ गया। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर के साथ है, तुम उसको रिफ्रेश किए, पहले काम पे लगा दिए, बीच बीच में भी क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा कि थोड़ा तरोताजा फील करे, रिफ्रेश फील करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब एक मन नहीं कि हर 1 मिनट पे रिफ्रेश से फील करेंगे। मैंने घर से निकले, द्वारा पे गए, द्वारा पे 3-4 झाँक लिए, फिर घर में घुसे, फिर जाके पानी मारे, फिर पानी मार के आके पोछ ओछ लिए, फिर मम्मी बोलेगी तनी जाओ बाहर ही सामान फेंक दो, मान लो पॉलिथीन है कोई, गए बाहर फेंके, फिर फेंके, फिर तनी सब पानी मार लिया। फिर मान लो पापा कहते हैं कि थोड़ा ही जाओ, पानी एक जगह है बाहर गिरा के आ जाओ, तो गए बाहर गिरा के आ गए, फिर घर में फिर जाके पानी मार लिया। अरे भाई साहब ऐसा नहीं ना, एक सही समय होता है कि आखिर में कितने देर पे हमको ये काम करना चाहिए। समझ में? ये नहीं कि और छोटे काम के बाद हाँ 4 बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तब कैसे फील करेगा, समय उसी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बाकी हद से ज्यादा कुछ भी बढ़िया नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि तुम केकरो सोचोगे बहुत प्यार करते हैं इसे, दिन भर बतियाते रहेंगे, फिर भाग तुम जल्दी भागो यहाँ से, दिन भर तुम पूछते हो कुछ खाए कुछ खाए कुछ खाए, तो आगे खाए हम तुम करा ना क्या कि दिन भर खाते रहेंगे। ऐसा नहीं ना, एक लिमिटेड होता है आदमी, तो हद से ज्यादा कुछ भी ठीक नहीं लगता है। कोनो लड़की होगा ऊपर से नीचे ले तुम खाली सोले पहना दो, पखलोल एकदम लगेगी, लेकिन लिमिटेड पहनाओ, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाउडर नहीं लगाओ तो करिया, लिमिटेड लगाओ तब बैलेंस, पूरा पोतलो तब बनमानुस। समझ सके नहीं? तो होना क्या चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में चीजें होनी चाहिए। तो रिफ्रेश भी आपको क्या करना है? लिमिटेड अमाउंट में करना है। ठीक है। अब जब तुम सब काम कर लिए तो आप कंप्यूटर को क्या करोगे? बंद। तो सर क्या मजाक कर रहे हैं, बंद करना है, दोनों स्विच से टिप देंगे बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका भी प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। बंद कैसे करना है? चाहे तुम बार नीचे देख के पढ़ते हो, हम खराब लगते हैं तुमको? हम तो पिचास जैसे दिखते हैं क्या? कि हमसे शर्मा रहे हो तुम? इतना बढ़िया टॉपिक समझा रहे हैं, सब हमको देख के टॉपिक समझ रहा है ऐसे। क्या है बे, हम तुम्हारे रिश्ते में क्या लगता है कि तुम उनसे शर्मा रहे हो? इधर देखो ना, इतना खूबसूरत व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है। चलो समझो ध्यान से। अब इसको बंद करने का भी तरीका है। बंद करने से पहले भी आपको लगे ना कि आप बंद कर देना, तो बंद करने से पहले भी रिफ्रेश कर लीजिएगा। बंद करने से पहले भी रिफ्रेश। क्यों? क्योंकि बंद करने से पहले आप जो काम कर रहे होंगे वो काम को बंद किए होंगे ना, कि नहीं? तो काम को बंद किए तो रिफ्रेश करना था, और नहीं तो बंद करने से पहले एक तरीके से रिफ्रेश। बाजारे से आए शाम को बाजारे गए, घूम हम क्या है, अरे भैया डस्ट लगा है कि नहीं लगा है? लगा है ना, तो आके पानी वानी मार के सो जाओगे। और नहीं तो मान लो कि बाजारे दोपहर के बाद हम गईबे नहीं किए, फिर भी उतने देर आप रहे, बट थोड़ा सा वो हो जाता है। तो हकीकत में सोने से पहले भी फेस पे पानी मार के सोना चाहिए। थोड़ा सा सुबह उठिएगा ना, अब ये कंप्यूटर के भाषा में नहीं है, ऐसे नॉर्मल बता रहे हैं कि जब चेहरे पे पानी मार के सुबह उठोगे तो थोड़ा रिफ्रेश फील होता है। ऐसे नहीं तो पूरा शरीर फेस पे कचरा उचड़ा वैसे ही जमा होता है। तो वैसे ही क्या ना, कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले भी क्या करो? रिफ्रेश करो। और रिफ्रेश करने के बाद स्विच बंद नहीं करना है। स्विच बंद करोगे तो क्या दिक्कत होगा वो बताएंगे।
रिफ्रेश होने के पहले क्या करना है, सॉरी रिफ्रेश होने के बाद क्या करना है कि अपने माउस को इधर उधर मूव करोगे ना तो वो इसे तीर होता है, देखा हो कि नहीं? इसको पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटर। इसको लेके आना है यहाँ स्टार्ट पे और क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ऐसा एक खुलेगा पैनल टाइप का। यहाँ पे वो पावर का बटन होता है, उस पर क्लिक करना। उसमें लिखा होता है क्या? शट डाउन। क्या लिखा होता है? शट डाउन। शट डाउन का मतलब होता है बंद करना। जैसे देखना कोई कोई बोलता है कि इसका बिजनेस शट डाउन हो गया, इसका दुकान शट डाउन हो गया। शट डाउन का मतलब बंद होना। बिजली मिस्त्री लोग जो होता है ना, कहेंगे तनी शट डाउन दीजिएगा, तो मतलब उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। शट डाउन, शट डाउन यानी बंद करती हैं। समझ में आ रहा है? तो शट डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे ही शट डाउन पे क्लिक करोगे तो सीधे बंद नहीं हो जाएगा। शट डाउन पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ कुछ दिखेगा, शटिंग डाउन लिखेगा, यानी बंद होने का प्रोसेस चालू है। बंद होने का प्रोसेस क्या है? चालू है। और कुछ देर में यहाँ पे जो भी चीज है वो बंद हो जाएगा और आपके यहाँ पे जो लाइट जलता है ना एक आध वो लाइट भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जब यहां से सब कुछ चला जाए और यहां से लाइट बंद हो जाए, इसका मतलब कि ये पूरा पार्ट बंद हो गया है, लेकिन ये पार्ट में बिजली है, इस पार्ट में बिजली। तो हमको क्या दिक्कत है? अब ये जब पूरा बंद हो गया है तो इस और इस पार्ट को हमको क्या कर देना है? बंद करने के लिए स्विच को दबा देना है। समझ में आया ना? अच्छा सर ये वो बात बताइए, जब हम शट डाउन पे क्लिक किए तब धाए दे काहे नहीं हो गया? फिर धाए दे होगा, लेकिन हो सकता है कि वो 1 मिनट के अंदर हो जाए, हो सकता है कि वो 2 मिनट शट डाउन करने में ले ले, हो सकता है वो 3 मिनट ले। ये टोटल किस पे निर्भर करता है? कितना अच्छा आपका कंप्यूटर है उस चीज पे निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई बिछौना पे जाता है तुरंत सूझ जाता है, कोई जाता है तब पहले 15 मिनट सपना देखेगा तब सोएगा, कोई जाएगा तो 1 घंटा सपना देख के सोएगा, कोई जाएगा तो दिन भर का क्या क्या किया वो फील करेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि सब कोई सोने में भी तो टाइम लेता है ना अपने अनुसार। सेम कंप्यूटर के साथ भी है। हालांकि कंप्यूटर सपना और सोने में नहीं लेता है, ये इसलिए लेता है क्योंकि जब शट डाउन होता है ना, तो आगे हम बताएंगे चीजें कि जब शट डाउन होते हैं तो फाइल्स जो होते हैं ना वो जाके फिर से स्टोर हो जाते हैं, तो उसमें वो समय लेता है। अब जितना जल्दी स्टोर हो गया उतना जल्दी वो शट डाउन, जितना लेट हुआ उतना देर में शट डाउन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब तुम्हारे मन में कुछ सवाल आएगा, सर एक बात बताइए, डायरेक्ट शट डाउन कर देंगे तो क्या दिक्कत है? समय मेरा बचेगा। डायरेक्ट शट डाउन करेंगे तो क्या होगा? समय बचेगा। तो भाई साहब आप एक 20 मंजिले मकान पे खड़े हैं। कहाँ पे? 20 मंजिले मकान पे। सीढ़ी से आइएगा तो समय ज्यादा लगेगा ना, छरप जाइए वही जैसे, समय कम लगेगा। क्या बोलते हो? बात सही है ना? नहीं है? समय काहे लिए ज्यादा समय लगा के सीढ़ी से आओगे? कूद जाओ वही जैसे। ऐसा करोगे? नहीं, कहोगे कि दुर्घटना से देर भली। ये दुर्घटना से देर भली का मतलब कि देर हो जाए सही है, लेकिन दुर्घटना नहीं होना। तो होता क्या है ना, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत नाजुक होते हैं। अच्छा एक एग्जांपल देके समझाते हैं। तुम्हारे पास एक वो कुत्ता है, और झापरा कुत्ता होता है ना उजार का, उमेरियन कहा जाता है। ओकरा तुम अपने साथ लेके चले गए 20 तल्ला पे। कहाँ पे? 20 तल्ला पे। और उसको क्या किए ना कि खूब आराम से इसे झुक के और उसको ऐसे फेंके। मैंने होता ना कि एक ही बार हैंगर ना फेंक देना, इतनी जैसा क्या बोलते हैं, बॉल जैसा नहीं, आदमी में कैसे क्या बोलता है, क्रूर जैसा। ऐसे नहीं कि एक ही बार लिया कुत्ता को यहाँ फेंक दिया, आराम से ऐसे गिरा है। तो क्या होगा? एक ही बार वो 20 तल्ला पर जाएगा, खूब बढ़िया जाके चल के साइड में बढ़ जाएगा। यही होगा? नहीं, 3 चीज होगा। या तो मर जाएगा, या तो वो मर जाएगा, आने तो जाके काय काय चिल्लाएगा, काय काय कि हाथ वो टूट गया होगा। अब हो सकता है कि वो सही भी रहे, कुछ ना हुआ हो, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है कि या तो मर जाएगा नहीं तो हाथ पैर टूट जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि क्या हो,
बचेगा। अच्छा, अगर हाथ पे टूट गया, पैर से अगर गिरा दिए, तो एक आध बार में काम समाप्त। हो सकता है पहला बार में भी मर जाए, ठीक है ना। अच्छा, मान लो कि एगो चिड़िया को तुम, कबूतर एगो पोसले हो, ओकरा लेके चल जाओ तुम 50 ताला पे, कहा, और उसको आराम से नहीं फेंको, ओका खूब तेज ना झकझोर के फेंको, तो नीचे गिर के मर जाएगी? नहीं, क्या होगा? उड़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब दोनों का अलग अलग एक तरीके से टेक्नोलॉजी है। वैसे ही पंखा टीवी को डायरेक्ट बंद कर दोगे तो ये सब है चिड़िया जैसा, का है, हम कंप्यूटर है झाबरा कुत्ता जैसा। किसके जैसा? समझ में आ रहा है ना? इसको प्रेम से, इस मतलब ये कुत्ता प्रजाति का एक तरीके से, इसको क्या करना पड़ेगा ना, ये उड़ना नहीं जानता है तो इसको सीढ़ी से लाना पड़ेगा। आई सब जानता है, उड़ना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली है ना, जब स्विच बंद करते हो तो ये तो डायरेक्ट ही बंद होता है ना। यहाँ पे अगर देखते हो तो एसएमपीएस में डायरेक्ट ही बंद होता है, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होता है ना, मदरबोर्ड और ये सारा, इस पार्ट को अगर तुम डायरेक्ट बंद करोगे ना तो खराब हो जाएगा, या तो पहले बार में ही, नहीं तो थोड़ा सा खराब होगा, नहीं तो हो सकता है बच जाए, लेकिन कई बार बचेगा। ज्यादा चांसेस दो ही है, या तो खराब धीरे धीरे हो रहा है, नहीं तो एक ही बार में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब तुम शट डाउन करते हो ना तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक बंद होता है। क्या होता है? सिस्टमेटिक, यानी अपने हिसाब से जो तरीका बनाया गया उसी तरीका से क्या होता है, बंद होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए इसको बंद किया जाता है तरीका से। अगर तरीका से बंद नहीं करोगे तो या तो पार्ट्स खराब हो जाएंगे पहले बार में ही, नहीं तो थोड़ा खराब होगा, लेकिन कब तक बचेगा? बचेगा नहीं ना। अच्छा, ये जब बताते हैं तो एक बच्चा सवाल कर दिया हमसे कि सर हम ना क्या किए कि मान लीजिए शट डाउन किए, अब शट डाउन जब ये हो रहा है, अभी पूरा लाइट अभी लिख ही रहा है शटिंग डाउन, पूरा बंद नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा बंद होगा तो यहाँ से भी लाइट चला जाएगा। तो सर ये बंद हो ये रहा है, पहले हम सर स्विच बंद कर देंगे तो काम नहीं चल जाएगा। हम कहें कि तुम अभी सीढ़ी से उतरिए रहे हो, 50 सीढ़ी में से तुम अभी 20 वो सीढ़ी उतरे ऊपर से ढकेल देंगे, नीचे नहीं पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे ना? पहुंचोगे कि नहीं? अरे भाई साहब, खतरा वो भी बना हुआ है, तो भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। तो जब पूरा बंद हो जाए तभी आपको क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। अच्छा, तो कहा अच्छा सर एक और बात बताइए ना, प्लीज प्लीज। हम बोले बताओ। तो कहा सर हम ना गलती से ना शट डाउन के जगह हम सीधे बंद कर दिए हैं। तब तक अचानक याद आया कि हमारे गुरुजी बताए थे कि शट डाउन करने के लिए, तो सर हम फिर कंप्यूटर को ऑन करके फिर सर सिस्टमेटिक शट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम बोले कि तुम 20 तल्ला पे था, तुमको जाना जमीन पे था, तुम्हारा को ढकेल के नीचे भेज दिया, अब हम तुमको पकड़ के लाएंगे सीढ़ी से ना, ऊपर चल लो, तुमको फिर सीढ़ी से नीचे आना है, ऐसे करेंगे? अबे भैया तुमको बंद होना था, तुमको मतलब नीचे जाना था, चले गए, अब तुम वैसे ही आराम करो, अगले बार जब आना फिर तब सिस्टमेटिक जाना। अब तुम जब नीचे जाना था चलिए गए हो तो काहे तुमको दोबारा चढ़ाएं, अब फिर तुमको नीचे सिस्टमेटिक उतारे? जाना वही था, बंद करना था, कर दिए, रहने दो, अगले बार ऑन होगा जब कंप्यूटर तब सिस्टमेटिक करना दोबारा उसको, कि नहीं कि ऑन करके दोबारा फिर करेंगे। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? तो ये समझे कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाता है, कंप्यूटर को कैसे ऑफ किया जाता है, क्यों कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स लगे होते हैं ना सीपीयू के अंदर, वो खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि आप क्या हो गए होंगे, समझ क्या होंगे जो भी हम बताएं। कोई सवाल है? नहीं ना? है तुम्हें भगवानी हो गया है, भगवा का कुकुर जैसा उबासी ले रही हो, तो सबको देखता नहीं सकता, वैसे ही कर रही है, तो जवाब है तुम्हारा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।